हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं उनके इंजन्स में फायर क्यों लग रही है। और रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने एक इजरायली टूरिस्ट को लद्दाख सेक्टर की 16,000 फीट ऊंचाई से भी ज़्यादा ऊंचाई से चिनूक हेलीकॉप्टर की हेल्प से ही उसको रेस्क्यू किया। ओके, आज हम बात करेंगे इन सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में। और भी कई न्यूज़ हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए है वो है कि चिनूक हेलीकॉप्टर्स में आग क्यों लग रही है। रिसेंटली यूएस की जो आर्मी है उसने अपने सारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स को लैंड डाउन कर दिया है और बोला है कि इसके इंजन में कुछ तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से हम इनको मेंटेनेंस के लिए भेज रहे हैं। जहाँ तक चिनूक हेलीकॉप्टर की बात है, बता दें कि कई सारे कंट्रीज चिनूक हेलीकॉप्टर को एज ए ट्रांसपोर्ट फॉर मिलिट्री एज वेल एज अदर पर्पस यूज़ करते हैं। इंडिया के भी पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। जो तकनीकी एरर इसमें अभी आया है, इंजन में फ्यूल लीकेज की वजह से कुछ फायर लग जाती है। ये सब बातें जब हमने चिनूक हेलीकॉप्टर ख़रीदा था तो हम लोगों को नहीं पता थी, बट अभी तकनीकी खराबी ऐसी है इंजन में जिस फ्यूल लीकेज की वजह जिससे इसमें आग लग जाती है। जहाँ तक यूएस आर्मी की बात है तो यूएस आर्मी के पास 400 की संख्या में चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, बट इंडिया के पास अभी इतने सारे चिनूक हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, 10-12 भी हैं। बट हमने ख़रीद तो लिए हैं। एक चिनूक हेलीकॉप्टर की जो प्राइस है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 2 या 3 ही है। तो यूएस आर्मी ग्राउंड फ्लीट ऑफ चिनूक हेलीकॉप्टर। तो यही वजह है कि उसके इंजन में कुछ फ्यूल लीकेज की वजह से फायर लग जा रही है। देख सकते हैं ये यूएस आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनके कलर जो हैं इंडियन आर्मी के चिनूक हेलीकॉप्टर हैं उनसे कुछ डिफरेंट है। इनको C-47 हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इंडियन एयरफोर्स रेस्क्यू इजरायली नेशनल फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरिया इन लद्दाख। तो इज़राइल के एक टूरिस्ट जो कि लद्दाख में घूमने गए थे, वो वहाँ हाई एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले गए जहाँ पे उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और भी बहुत सारी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से उनको रेस्क्यू किया। जैसा कि हम बता दें कि इतनी ऊंचाई पे चिनूक हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ सकते हैं और ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर्स को बाई किया। वैसे तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट उनमें कुछ तकनीकी उसके इंजन में फ्यूल लीकेज और कुछ तकनीकी खराबी के कारण ये आर्मी ने रिसेंटली उनको लैंड कर दिया है और कुछ मेंटेनेंस के लिए भेजा है। देखते हैं आगे इसमें कोई और कमी तो नहीं है। यही होता है जब हम अपने कुछ भी विदेशों से ख़रीदते हैं तो उसमें यदि कुछ कमियां भी होती हैं तो वो कंट्रीज हमको नहीं बताती हैं, पर बाद में जब वो कमियां ओपन होती हैं और बाहर आती हैं तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हमको या कंट्री जो भी बाई करती है ऐसे डिफेंस वेपन उनको उठाना पड़ता है। अब ऐसे ही चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। अब सारे वर्ल्ड को पता चल गया कि उसके इंजन में फ्यूल लीकेज है, आग लग जाती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये सब बातें ठीक नहीं रहती हैं। ये इंडियन चिनूक है, इसका कलर आप देख सकते हैं और लद्दाख सेक्टर में है, हाई एल्टीट्यूड एरिया में। रशिया टू होल्ड स्वैपिंग जॉइंट वार गेम विद चाइना एंड अदर्स। रशिया में एक एक्सरसाइज चल रही है बोत्सव, जिसमें कई सारे कंट्रीज़ पार्ट कर रहे हैं और इंडिया भी पार्ट कर रही है। बट यूएस ने अभी इस पर ऑब्जेक्शन उठाया हो और थोड़ा नाराज़गी भी जताई है कि रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, रशिया इतने इनह्यूमन एक्ट कर रहा है यूक्रेन के साथ। और यदि ऐसे में इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट अपनी ट्रूप्स को भेजती है युद्ध अभ्यास में पार्ट लेने के लिए, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। वहीं जापान ने भी इंडिया से कुछ बताया है कि मतलब नाराज़गी जाहिर की है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है जिन आइलैंड में होने जा रही है, जापान का कहना है कि वो आइलैंड हमारे हैं, रशिया ने उनको फोर्सफुल कैप्चर कर रखा है।
तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे जो युद्ध अभ्यास है वो हो रहा है, तो हो सकता है। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है ऐसा कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, पर कुछ जो उनके रशिया की लैंड पे जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें तो पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। ये चाइनीज़ ट्रूप्स हैं। चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल आउटरेच सेज जर्मन एनवाय। जर्मनी के जो अम्बेसडर हैं उन्होंने बोला है कि चाइना अदर कंट्रीज़ के लैंड को अपना बताता रहता है और एक तरफा ऐसे बोल देता है कि वो एरिया भी हमारा है, ये एरिया भी हमारा। ऐसा ही चाइना ने अरुणाचल के प्रदेश के बारे में ऐसा बोला। तो जो जर्मनी के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि चाइना ऐसी बातें बस ऐसे ही करता रहता है, उनका कोई भी बेस नहीं है। ऐसे तो वो साउथ चाइना सी के बारे में भी बोलता रहता है कि साउथ चाइना सी के में सारा मेरी टाइम जो एरिया है सब उसी का है, बट ऐसा है नहीं। ये हैं जर्मनी के एम्बेसडर जिन्होंने ऐसा बोला है। और ये जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं ये इंडिया में पोस्टेड हैं, तो उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है चाइना और इंडिया की राइवलरी में। तो हम देख सकते हैं कि जर्मनी, फ्रांस और जो ये लीड कंट्रीज़ हैं वो सब हमारे फेवर में हैं। और रिसेंटली रशिया ने क्या किया है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को गैस की सप्लाई देता था वो बंद कर दिए। बोला है कि जो सप्लाई पाइपलाइन है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या कुछ मेंटेनेंस चल रहा है। जैसा कि हम बता दें कुछ दिन पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ये ब्लेम लगाया गया था कि वेस्टर्न कंट्रीज रशिया से नेचुरल गैस बाई करती हैं, उसी रुपए से रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर अपने वेपन्स को चला के खर्च कर रहा है। तो बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन्होंने बोला था कि हम धीरे धीरे अपनी जो नेचुरल गैस की डिपेंडेंस है रशिया पे वो कम करेंगे। तो उसी घड़ी में रशिया ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है। देखते हैं आगे। अभी ग्लोबल डिफेंस में यही है कि ग्लोबल न्यूज़ में कि फिर से एक बार जैसे सिनेरियो बन रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस और चाइना और इंडिया के भी बीच कुछ रिलेशंस अब डे बाय डे बहुत क्रिटिकल होते जा रहे हैं और रशिया और चाइना की दोस्ती भी बढ़ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट अपने आगे और ख़बरों के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं, जय हिंद।